ही इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। डॉक्टर जोशी को सिमरन दीदी अपने घर ले गई हैं। क्या? मेरे जाने के बाद रोहित और अक्षय का क्या होगा? रोहित हमेशा हमारे लिए बेटे की तरह था और हमेशा रहेगा। अरे अब एक्स हस्बैंड से नाम मिलता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे अपने घर में ले आए। इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है उसमें? पापा मैं कभी इससे प्यार करती थी। तुम्हें कभी बताया नहीं? हम दोनों बताने वाले थे पापा, लेकिन उससे पहले ही उनके प्लेन क्रैश की खबर मिल गई थी। तुमने तब भी नहीं बताया? इतना बड़ा गम छिपा लिया मुझसे। और इतने सालों मैं समझता रहा कि मेरी सिमरन की जिंदगी में कभी कोई आया ही नहीं था। क्यों नहीं बताया मुझे? तुम तो अपने पापा से हर बात शेयर करती थी, एक दोस्त की तरह। फिर ये राज हम दोनों के बीच इतने सालों तक छिपा रहा, क्यों बेटा? अगर तुम मुझे बताती तो मैं कुछ करता। मैं नहीं जानती थी पापा की डेस्टिनी इतनी बदल जाएगी। मैंने अभिमन्यु की यादों को अपने दिल के कोने में बंद कर दिया था, लेकिन उस वक्त पापा आप ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा बने, क्योंकि आपने मेरे सामने एक सफल डॉक्टर होने का एम्बिशन रखा और मैं अपने करियर में बिजी हो गई और शादी करने से मना करती रही क्योंकि मेरा लक्ष्य बदल चुका था पापा। आपके अरमान मेरी मंजिल बन गए थे। आप ही सबसे कहते थे ना पापा कि शादी तो हर लड़की करती है, लेकिन सिमरन जैसी कामयाब कोई लड़की नहीं बन सकती। पापा मैंने अपना रास्ता चुन लिया था और उस रास्ते पर एक और अभिमन्यु आ गया, वही नाम लेकर। तुम अभी भी इससे प्यार करती हो? मुझे उसकी फिक्र है पापा। प्लेन क्रैश ने या फिर 11 साल दुश्मनों के टॉर्चर ने उसकी मेमोरी खत्म कर दी। कैसे जिया होगा वो? बेटा उसकी फिक्र हम सबको है, लेकिन वो यहाँ तुम्हारे घर में रहेगा तो दुनिया वाले सवाल करेंगे। पापा अगर हमारी कॉन्शियस क्लियर है, हमारा इरादा नेक है, तो हम लोगों की परवाह क्यों करें? ठीक, तुम उसका इलाज करना चाहती हो, जरूर करो। लेकिन बेटा मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा था कि क्यों फिर से तुम नई परेशानियां ओढ़ लेना चाहती हो? यूं ही कम सहा है क्या तुमने? अब उसे अपने घर में रखकर दुनिया का सामना करोगी और शायद खुद से भी जूझोगी। समझ रही हो ना बेटा? अपने दिल के जिस कोने में तुमने अभिमन्यु की यादों को बंद कर दिया था,
वो प्यार, उस एहसास का जज्बा फिर ताजा हो गया तो? अश्विन फोन नहीं उठा रहा है, जरूर कोई बात है। अब वो यहाँ आती है। साहब, सगुना, जी साहब। ये जो आए हैं ना, ये जो यहाँ मेहमान जो यहाँ रहेंगे। मिस्टर चुप चुप। क्या? हाँ, मैंने उनका नाम चुप चुप रखा है। आप कुछ पूछ रहे थे ना साहब उनके बारे में? हाँ, मैं नहीं। अच्छा। एक्चुअली हाँ सगुना, देखो, अब वो यहाँ पे रहेंगे तो हो सकता है कि लोग तुमसे पूछें कि कौन है यहाँ, क्या करता है वो। साहब, आप फिक्र नहीं करो। मैं आपको बोलती है ना, मेरी बाई पे कोई पण उंगली नहीं उठाएगा। का है ना साहब, दो टाइप के लोग होते, एक जो बातें बनाते और दूसरे जो काम करते, तुम्हारी तरह। अभी तुम कैसे समझदार है ना, तो तुम सब समझ लेता है। मेरे को भी बाई के साथ रह रह के ना थोड़ा थोड़ा अक्कल आया है। तुम फिक्र नहीं करने का। तुमको सच्ची बोलूं साहब, ये जो चुप चुप है ना, इसको ऐसा बाई जैसा स्ट्रांग औरत का ही जरूरत है। बहुत तकलीफ में है। मैं आपको बोलती है ना साहब कि भगवान दुश्मन के साथ पण ऐसा नहीं करे। अभी देखो ना, वो आदमी जिंदा है लेकिन कोई जिंदगी च नहीं है। कहाँ है वो मिस्टर चुप चुप? होएंगे अपने कमरे में। कैसे? मैं तो यूं ही चला है, बस तुम्हें देख रहे हैं। Your medical college time? डॉक्टर सिमरन मेरी बेटी है, बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं।
उन्हें विश्वास है कि तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे। उन्हें विश्वास है कि तुम्हारी याददाश्त भी लौट आएगी। और मुझे उनके विश्वास पर पूरा भरोसा है। सब ठीक हो जाएगा। मैं यहीं रहूंगा इनके साथ कमांडर। थैंक यू सर। इसे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है बेटा। आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ हिम। लेकिन just take care of him. नाश्ता किया मनु? तुम घर पर हो तो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्योंकि बस मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता। मैं बस यूं ही अकेले रहना चाहता हूँ। क्या हुआ? क्या बताऊं तुम्हें क्या हुआ। और मैं अब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। खत्म हो गया सब कुछ। श्रीवास्तव का फोन आया था कि उस हेल्थ मिनिस्टर के तेवर तो कुछ और ही हैं। इतने करप्ट है ना ये लोग। अब मेरा हॉस्पिटल नहीं बचेगा। क्या क्या सपने लेकर मैं आया था। इस देश में तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आशुम प्लीज काम डाउन। देखो हम दोनों के सपने एक हैं। ऐसे डिप्रेस मत हो जाओ। खुद को अकेला क्यों महसूस करते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक काम करते हैं, तुम मुझे उस मिनिस्टर के पास ले चलो। मे बी आई कैन हेल्प। मैं बात करके देखती हूँ। तुम मेरे हौसले तो बढ़ा रही हो और मिला, लेकिन इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है। सिचुएशन इतनी बकवास हो चुकी है कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। Let's not talk about it. अंकल आप बेकार परेशान हो रहे हैं। सिमरन ने सोच समझ के डिसीजन लिया है और फिर हम लोग हैं उसके साथ। डॉक्टर प्रणय, मेंटल हॉस्पिटल के अथॉरिटीज, मैं, कोई भी दिक्कत आई तो हम लोग हैं ना। अरे पर मानस, दिक्कत की नौबत ही क्यों आए बेटा? मैं नहीं चाहता कि वो फिर किसी परेशानी में पड़ जाए। अंकल आप सिमरन के बारे में सोचिए। भगवान न करे सिमरन की वो हालत हुई होती जो अभिमन्यु की है, तब क्या मैं छोड़ देता उसे? क्या मैं ये कहता कि ठीक है उसकी जो हालत है वो है, मैं क्या करूं? तब मैं खुदगर्ज नहीं कहलाता। और आप ही ये नहीं चाहते कि मैं सिमरन के लिए कुछ करूं। सो वही वो कर रही है, अभिमन्यु को ठीक करने की कोशिश। मानस, मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि सिमरन अभिमन्यु की मदद कर रही है, बट द प्रॉब्लम टुडे इज दैट शी इज अ सेलिब्रिटी। भाई पब्लिक की नजर में है वो। छोटी छोटी बातें अखबारों में अफवाह बन के छप जाती हैं। यू नो मानस, शोहरत जो है ना, दुधारी तलवार की तरह होती है। आपकी बात सही है, लेकिन यही सिमरन की पहचान है। उसने डिसाइड कर लिया है और मैं और आप उसे रोक नहीं सकते। And she is a mature and a sensible person. She'll take care of it. She'll handle it well. She's your daughter. Don't worry. माय डॉटर। शायद मेरी अब उम्र हो रही, इसीलिए जल्दी परेशान हो जाता हूँ। बस मनु, अभी तुम्हें सो जाना चाहिए। चल। नहीं 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 नहीं, अंधेरा नहीं, अंधेरा नहीं, अंधेरा नहीं। और आप भी कहीं मत जाओ, मुझे अकेले डर लगता है। मैं आई हूँ तुम्हारे पास। आंखें बंद करो, सो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
बर्फ की सिल्लियों पर आराम से नींद आ जाती है मुझे। मनु, मनु तुम कहाँ हो? ये आवाज मुझे बार बार क्यों सुनाई देती है? कौन पुकार रहा है मुझे? मनु, मैं हूँ, ये मेरी आवाज है, सिमरन की। कहाँ हो तुम? जेल में हो? जेल की सलाखों से कभी बाहर नहीं आऊंगा। कोई उम्मीद नहीं है यहाँ से बाहर निकलने की। मनु नहीं, तुम किसी जेल में नहीं हो। मनु तुम यहाँ हो, मेरे पास, मेरे घर। मेरे घर में हो मनु। मनु, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? क्या सोच रहे थे? क्या? ये बर्फ की सिलियां, ये क्या कह रहे थे तुम जेल में थे? कुछ याद आ रहा था तुम्हें? मैंने कुछ कहा? हाँ, क्या तुम्हें जेल में बर्फ की सिलियों पर सुलाया करते थे मनु? अभी अभी तो तुमने कहा मुझसे। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ कहा। अच्छा, क्या कहा? तुमने कुछ नहीं कहा। तुम लेट जाओ। सो जाओ, मत परेशान हो, कुछ नहीं कहा। मैं आई हूँ तुम्हारे पास, मैं आई हूँ। जाना। नहीं जाओ। भाई मेरे को सब लक्षित है। अभी मिस्टर चुप चुप उठेगा, मैं उसको गुड मॉर्निंग बोलेगी, उसके बाद उसको पेटी देगी, मैं उसको नाश्ता देगी, मैं उसको नहाने को बोलूंगी, और अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो तुमको फोन पर करेगी। हो गया? अभी बोलो आस्था बेबी के लिए कोई। हाँ प्लीज, आस्था से आज सारा दिन तुम बात नहीं करोगी। तुम्हारे जैसे टटर मटर करना सीख लिया ना, मेरे लिए आफत आ जाएगी। तुम एक काफी हो मेरे लिए। ये काय तुम पण आज लंच के लिए मैं घर आ रही हूँ। अरे खरंच? कितने दिन के बाद तुम में साथ में लंच करेंगे? मेरे को मालूम है तुम वो चुप चुप के लिए आ रही है ना। नेचुरली शगुना, घर नया है, न जाने कैसे रिएक्ट करे, और मैं तेरे को भी जानती हूँ। इतना डरती है उससे, खाना भी नहीं पूछेगी। ओ कोई तरीका है? अभी नहीं डरती मैं, थोड़ा सा डरती है। हाँ। मैं आती। हेलो, could I speak to Dr. Simran? Yeah, Dr. Simran speaking. Dr. Simran, मैं आसमा फ्रॉम Women's State Council। हाँ आसमा, मुझे आपका इनविटेशन मिल गया है। ठीक है, मैंने कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया। आप सेमिनार अटेंड कर रही हैं ना? हम चाहते हैं कि आप शोषित, प्रताड़ित और कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें। मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ आप सबसे। डॉक्टर सिमरन, आप आम औरतों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हमें बहुत कुछ सीखना है आपसे। सेमिनार का टॉपिक रहेगा समानता और आज़ादी की ओर। डॉक्टर सिमरन के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक खबर कंफर्म करना चाहता हूँ आपसे। इतना बता दीजिए कि डॉक्टर सिमरन के घर में जो मेहमान बनकर रह रहा है वो कौन है? Who is this man? Excuse me, I'm busy. जरूर कोई बात है जो ये बताना नहीं चाह रहे। क्या जानना चाहते हैं आप? ओह डॉक्टर सिमरन, आपके घर में एक आदमी रह रहा है? जी। क्यों? थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। बिना पूछे कुछ छाप नहीं दिया आपने। थैंक यू वेरी मच। चलिए मेरे कैबिन में चलकर बैठते हैं। कॉफ़ी लेंगे आप? जरूर। लविका 2 कॉफ़ीज़। यस डॉक्टर। 10 साल तक वो पाकिस्तानी जेलों में रहे। वहाँ इतना टॉर्चर सहा कि आज उनकी ऐसी हालत है, उन्हें अपना नाम तक याद नहीं। तो आप अभिमन्यु की मदद करना चाहती हैं? जी हाँ, जिस आदमी ने हमारे देश के और उसके सैनिकों की सेवा करने में इतना सहा है। तो वो आपके घर में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि मैं उन्हें कॉलेज के टाइम से जानती हूँ, और डॉक्टर प्रणय की मदद से मैं उनका इलाज करना चाहती हूँ। इनफैक्ट ही इज शोइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी। एक और केस भी तो हैंडल कर रही हैं आप, अपने हस्बैंड से डाइवोर्स का केस। वो किस स्टेज पर है? आप मुझसे डॉक्टर अभिमन्यु जोशी के बारे में जानना चाहते हैं ना?
हाँ, वो दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस शहर में इतने सारे साइकेट्रिस्ट के होते हुए, इतने बड़े मेंटल हॉस्पिटल के होते हुए, एक गायनेकोलॉजिस्ट अपने घर में एक मेंटल पेशेंट को लाकर क्यों रख रही है? औरतों की आज़ादी और उनकी समानता की बात करने वाली डॉक्टर सिमरन क्या औरतों की ऐसी ही आज़ादी चाहती है? यही ज़रूरत है औरतों की? पुराने रीत रिवाजों के बंधन से निकलकर क्या यही सब करना चाहती हैं आजकल की औरतें? अच्छी आज़ादी है।